लेकिन जो महत्वपूर्ण चर्चा है आज उसकी बात करने की है, और वो है आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों की बात। 12 की हुई है, ये तो पूर्व की स्वीकृति है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो परसा ईस्ट केतेबासन खदान है और उसके दूसरे चरण का जंगल कटा है। 44 हेक्टेयर जंगल 2026 सितंबर 2022 को कटा, और 94 हेक्टेयर का जंगल 21-22 दिसंबर को कटा। परसा ईस्ट केतेबासन के प्रथम चरण की स्वीकृति 2012 में हुई है। 2019 में तृतीय चरण की स्वीकृति हुई है। यदि प्रथम चरण की स्वीकृति से जंगल कटता तो बताइए कि 2019 में वन मंत्रालय ने स्वीकृति क्यों दी, और 2021 में 2022 मार्च 27 में राज्य सरकार ने स्वीकृति क्यों दी। इसका मतलब ये है कि प्रथम चरण की स्वीकृति 2022 में हुई है, 2012 में नहीं हुई है। घाटबल्ला के सरपंच बैठे हैं, जयनंदन वहां पर है, ये हमारे बगल में है। घाटबल्ला का भूमि अधिग्रहण 2013 के कानून से हो रहा है। पूरे घाटबल्ला के लोग हाथ उठा के बता दें कि क्या ग्राम सभा में कोई ऐसा प्रस्ताव हुआ है जिसमें ये लिखा हो कि 2013 कानून के तहत हम अपनी जमीन देने तैयार हैं। बता दीजिए। मैं चुनौती देता हूं कंपनी को और प्रशासन को कि घाटबल्ला का ऐसा कोई प्रस्ताव दिखा दे। घाटबल्ला का कोई प्रस्ताव नहीं हुआ है, और ये जो पेड़ कटाई हुई है पीकेडी का, ये गैर कानूनी है। हम जिस भूमि पे बैठे हैं परसा कोल ब्लॉक में, ये जो धरना स्थल है ये नया कोल ब्लॉक है। इसमें 3 गांव विस्थापित होने हैं। ये जिस हरिहरपुर गांव में हम बैठे ये विस्थापित होना है, फतेहपुर गांव विस्थापित होना है, साली का मोहल्ला विस्थापित होना है, और तारा का मोहल्ला विस्थापित होना है। ये खदान भी अडानी के पास है, और अडानी के पास एमडीओ से गई है। हम सिर्फ एक दस्तावेज, यहाँ दीपक जी भी बैठे हैं तो उनको दिखाना चाहते हैं। 2015 में राहुल जी आए थे, उन्होंने वादा किया था कि हद्दों कटने नहीं देंगे। आज जैसे दीपक जी बैठे हैं, ऐसे ही भूपेश बघेल जी भी हमारे साथ आते थे और इसी तरीके से मीटिंग करते थे। लेकिन दुखद रूप से कहना पड़ेगा कि सत्ता में आने के बाद उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, जो सच्चाई है वो सबको सुननी होगी। हम 300 किलोमीटर पैदल चले थे यहाँ से, और 300 किलोमीटर पैदल चल के हम लोग राजधानी रायपुर में पहुंचे थे। राजधानी रायपुर में हमने गुजारिश की थी राज्यपाल से और मुख्यमंत्री से, और ये कहा था कि जो फर्जी ग्राम सभा हुई है उसकी जांच की जाए। ये कागज 2017 का है, एसडीएम का कागज है। इसमें लिखा है कि परसा कोल ब्लॉक की वन स्वीकृति की इजाजत दी जाए। इस गांव की ग्राम सभा ने 2017 में हरिहरपुर ने, फतेहपुर ने, साली ने विरोध प्रस्ताव किया था कि हम कोई स्वीकृति नहीं देंगे। 2014 में इसी गांव ने ग्राम सभा में विरोध किया कि हम कोई स्वीकृति नहीं देंगे। 2015 में इसी 3 गांव ने कहा कि हम वन भूमि की स्वीकृति हेतु कोई सहमति नहीं देंगे। 2018 में अडानी कंपनी उदयपुर रेस्ट हाउस में एसडीएम के साथ मिलता है और मिलके फर्जी प्रस्ताव करवाता है। 2018 में सरकार बदलती है, 17 तारीख को शपथ ग्रहण होता है। 23 दिसंबर को हम नए मुख्यमंत्री से मिलते हैं और उनको बोलते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी कृपया करके जो परसा में फर्जी ग्राम सभा प्रस्ताव हुआ है उसकी जांच करवा दीजिए। कोई जांच नहीं होती। 2021 में जब हम लोग पैदल चलते हैं, राज्यपाल एक पत्र लिखती है चीफ सेक्रेटरी को, और वो चीफ सेक्रेटरी को जो पत्र लिखती हैं उस पत्र में बहुत स्पष्ट रूप से वो कहती हैं कि जो फर्जी ग्राम सभा हुई है उसकी जांच की जाए, और जांच करने के बाद जांच होने तक टाली जाए। मेरे को तो पता नहीं चल रहा था। हमें याद है प्रेम साहब जी बैठे हुए हैं, मंच पे प्रेम साहब जी भी थे, और हमने यही निवेदन किया था। ये राज्यपाल का पत्र है, ये 2021 में लिखा गया था। मंत्री जी थे आदिवासी विकास मंत्री, उनको भी मैंने कहा था डॉक्टर साहब इसकी जांच करवाइए। दुखद रूप से हमारी बात को नहीं सुना गया। राज्यपाल के पत्र के बाद लोग पहुंच जाते हैं 2022 में वन स्वीकृति हो गई,
और पल्सर कोल ब्लॉक की पेड़ों की कटाई शुरू हुई। आज उसके बाद लगातार 3 साल सरकार रही। हमने राज्यपाल को, प्रदेश के मुख्यमंत्री को, ये एक आवेदन की कॉपी है, एक आवेदन की, मुख्यमंत्री को ऐसे हमने 5 सालों में 10 आवेदन दिए होंगे कि आप इसका जांच करवाइए। मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान भी नहीं लिया और ये कहा कि नहीं, जो विरोध कर रहे हैं वो लोग अपने घरों की लाइट काट रहे हैं। उस समय हमें ये जवाब मिला। लेकिन चलिए हम मानते हैं इस बात को कि आप उस समय सत्ता में थे, आपने नहीं सुना हमारी बात। विपक्ष हम साथ में हैं, हम विपक्ष के परमानेंट साथी हैं, विपक्ष हमारा स्थायी साथी है। आज यदि पल्सर कोल ब्लॉक की स्वीकृति उस समय कांग्रेस ने निरस्त कर दी होती, हम धन्यवाद भी देंगे, कांग्रेस ने जो अच्छे काम किए वो भी बताएंगे। कांग्रेस ने जब हम पदयात्रा करके गए तब दबाव में ही सही 2000 वर्ग किलोमीटर लेमलुहाती रिजर्व नोटिफाई किया और आज 2000 वर्ग किलोमीटर का इलाका, कोरबा का इलाका सुरक्षित है और पटुरिया गिदमुड़ी की कोल ब्लॉक आज प्रक्रिया नहीं चल रही। हम इसके लिए धन्यवाद देंगे कि आपने उस पदयात्रा में लेमलुहाती रिजर्व को नोटिफाई किया। लेकिन दुखद रूप से अडानी के चारों कोल ब्लॉक परसा ईस्ट केतेवासन और केते एक्सटेंशन को बेशर्मी से बचाने का कार्य किया, जो आपको नहीं करना चाहिए था। और यदि उस समय यदि आप वन स्वीकृति को रद्द कर देते, सुप्रीम कोर्ट में आपने 1 मई 2023 को एक एफिडेविट दिया और ये कहा कि हस्तियों में कोई नया कोल ब्लॉक नहीं खुलेगा, कोई भी नहीं खुलेगा। हमने सम्मान किया। हमने उस समय कहा कि आप पल्सा को निरस्त कर दीजिए, ग्राम सभाओं को न्याय दे दीजिए, पूरे हस्तियों के लोग आगे सम्मान करेंगे। लेकिन आपने नहीं किया। यदि उस समय निरस्त कर दिया होता और आज बीजेपी वापस उसको जारी करती तो शायद लड़ाई का मंच और हम दोनों के बीच में विश्वास के साथ मजबूत होता। लेकिन कोई बात नहीं, शायद जी मुख्यमंत्री बने, सबको लगा कि भैया आदिवासी मुख्यमंत्री हैं और हमारे आदिवासी भाइयों ने भी सरगुजा को 14 की 14 सीटें दिलवाई, बस्तर में भी दिलवाई, 26 में 22 सीटें भाजपा को दिलवाई। क्या हुआ? सत्ता में आए हैं और जो दमन हुआ है और जो फोर्स लगा के पेड़ों को काटा गया है, शर्म आती कहने में कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री इस प्रदेश का। शर्म आनी चाहिए भाजपा को। आज जैसे दीपक बैठी यहाँ बैठे हुए हैं, हमें याद उस समय पेड़ कटा था, ब्रजमोहन अग्रवाल, रामविचार नेताम भी आए थे और जो मुख्यमंत्री हैं, क्या नाम है, कोई शर्मा, वो भी आए थे, विजय शर्मा भी आए थे। उन्होंने भी कहा था कि आपके साथ अन्याय हो रहा है। अरे आप कह रहे हैं यदि अन्याय हो रहा है और आप सच में न्याय देना चाहते हैं तो आप एक कागज निरस्त करना है, जो कांग्रेस ने नहीं किया वो आप करके दिखाइए। लेकिन आप निरस्त नहीं करेंगे क्योंकि अंततः आपको अडानी को बचाना है। तो सवाल मैं इसीलिए उठा रहा हूं कि आज कांग्रेस यहाँ विपक्ष में हमारे साथ लड़ाई लड़ रही है। आइए हम स्वागत करते हैं आपका, लेकिन अब बहुत हो गया। पिछले बार पेड़ कटा, पूरे देश में हल्ला हुआ, समर्थन दिया गया, उसके बाद क्या हुआ, 1 साल बाद फिर पेड़ कटा। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, लोकसभा चुनाव हो जाने दीजिएगा, लोकसभा चुनाव के बाद फिर 5000 फोर्स लगाई जाएगी और हस्तियों का पेड़ कटेगा। क्या तमाम राजनीतिक दल जो यहाँ समर्थन में बैठे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो अमर राज पार्टी हो, चाहे वो CPM हो, जो भी पार्टी है, हम तमाम राजनीतिक दलों से आह्वान करते हैं कि क्या आप यहाँ आश्वस्त कर सकते हैं कि अब हस्तियों का पेड़ नहीं कटेगा। ये मुझे लग रहा है कि अब आपको बात करनी होगी कि आज लोकसभा के बाद या लोकसभा के पहले हमारे गांव के लोगों को फिर उठाया जाएगा, नजरबंद किया जाएगा। उस समय आप हस्तियों के जंगल में खड़े होंगे या अपने घरों पे होंगे, ये सवाल का जवाब आपको देना पड़ेगा। तभी हमें लगता है कि आप हमारी लड़ाई में साथ खड़े हुए हैं। और मैं एक ही चीज का निवेदन करता हूं तमाम साथियों से कि जिस तरीके से सरगुजा के अंदर अडानी राज चल रहा है, आज हम सबने देख लिया, उसके गवाह हैं।
रायपुर से निकल के हसदेव तक जिस तरीके से लोगों को रोका गया, प्रताड़ित किया गया, पिछले बार जब हम आ रहे थे तो कटघोरा से उठा लिया गया, वो तमाम हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में कानून का रास्ता नहीं है, अडानी का राज है। और याद रखिए, चाहे वो बस्तर के साथी यहाँ आए हों, रायगढ़ के साथी हों, राजनांदगांव के साथी हों, यदि हसदेव में अडानी को आपने नहीं रोका तो छत्तीसगढ़ अडानी का गढ़ बन जाएगा। फिर अडानी को रोकना संभव नहीं है। तो हमें तय करना पड़ेगा कि छत्तीसगढ़ अडानी का रूट का गढ़ नहीं बनने देंगे। ये छत्तीसगढ़ के एक नागरिक को तय करना पड़ेगा और हसदेव की लड़ाई उसका केंद्र बिंदु होगा। नहीं तो अगला नंबर नंदलाज पहाड़ का है। बस्तर के साथी भी इस बात को सुन लें और ध्यान दें। अंत में मैं यही कहूंगा कि जो विधानसभा में प्रस्ताव आया है, जिसमें दोनों दलों के लोग थे, कांग्रेस और बीजेपी के, दोनों दलों ने ये सर्वसम्मति से कहा है कि कोई भी नई खदान नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट दिया है पिछली सरकार ने कि खनन राज्य के हित में नहीं है, मैं तमाम राजनीतिक दलों से ये गुजारिश करूंगा कि जो विधानसभा सबसे बड़ी संस्था है उसका सम्मान होना चाहिए और जो ग्राम सभाओं के फर्जी प्रस्ताव हुए हैं उनकी जांच होनी चाहिए और बिना ग्राम सभा के निर्णय से हसदेव का एक भी पेड़ नहीं कटना चाहिए। और अंत में मैं आह्वान करता हूं सभी साथियों से, हसदेव में खूब लड़ लिया, 600 दिन लड़ लिया, अब हसदेव की लड़ाई हसदेव से निकल के राजधानी रायपुर तक जानी चाहिए। तय कर लें आने वाले विधानसभा सत्र के दरमियान, चाहे वो बस्तर के लोग हों, चाहे वो सरगुजा के हों, पूरे छत्तीसगढ़ के लोग तय करें आज कि राजधानी में पड़ाव डाला जाएगा, चाहे वो 4 दिन का होगा, 5 दिन का होगा, पूरी राजधानी को घेरा जाएगा। जब तक निर्णय नहीं होगा तब तक राजधानी नहीं छोड़ेंगे। और मैं तमाम सरगुजा के साथियों से यह भी निवेदन करता हूं कि यदि आप पुलिस फोर्स लगा के कोयले को काटने के जंगल को काटेंगे तो हम भी अब आपको ये चुनौती देते हैं कि आप कोयला लेके जाके दिखाइए। परसा से लेके सूरजपुर तक 71 किलोमीटर की रेलवे लाइन है। परसा से लेके सूरजपुर की रेलवे लाइन को हम जाम करेंगे, कोयला ले जाने नहीं देंगे। यदि फोर्स लगा के पेड़ कटेगा तो छत्तीसगढ़ का कोयला नहीं जाएगा। हम किसी राज्य को अंधेरे में नहीं डालना चाहते, लेकिन ये भी सच्चाई है कि रेगिस्तान हरा भरा हो, राजस्थान हरा भरा हो, रेगिस्तान ना बने। लेकिन राजस्थान को हरा भरा करने के लिए छत्तीसगढ़ को रेगिस्तान बनने नहीं दिया जाएगा। ये सबसे बड़ी बात है। लड़ेंगे साथी, जीतेंगे। बात साथियों को रखना है। आज तय करें कि अब बहुत हो गया, अब हसदेव में दमन नहीं होगा, हसदेव का पेड़ नहीं कटेगा। इंकलाब जिंदाबाद।